आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के आने वाले दिन को लेकर। जानेंगे कि भाग्य का कौन सा द्वार खुल सकता है, किन बातों से सतर्क रहना जरूरी है और किन अवसरों को तुरंत पकड़ना फायदेमंद रहेगा। चाहे बात हो प्रेम संबंधों की, करियर की दिशा की, व्यापार में उतार चढ़ाव की या फिर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की, हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आप अपना दिन सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकें। इसलिए अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। दिन है सोमवार, तारीख 30 जून 2025। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:24 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी जो 1 जुलाई की सुबह 10:20 तक चलेगी। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र सुबह 7:20 तक रहेगा। फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा जो 1 जुलाई की सुबह 8:53 तक बना रहेगा। योगों में आज सिद्ध योग शाम 5:20 तक रहेगा। इसके बाद व्यातिपात योग शुरू होगा जो कल शाम 5:18 तक प्रभावी रहेगा। करण में बालव करण सुबह 9:24 तक, फिर कौलव करण रात 9:47 तक और उसके बाद तैतिल करण 1 जुलाई की सुबह 10:21 तक चलेगा। आज राहु काल रहेगा सुबह 7:29 से 9:09 तक, यमगंड काल 10:50 से 12:30 तक, कुलिक काल दोपहर 2:11 से 3:51 तक और दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:57 से 1:50 तक तथा फिर 3:38 से 4:31 तक प्रभावी रहेगा। आज का वर्ज्यम काल दोपहर 3:51 से शाम 5:33 तक रहेगा। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से परहेज करना बेहतर होगा। अगर शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा जो आत्मिक जागृति और ध्यान के लिए आदर्श समय होता है। अमृतकाल सुबह 4:51 से 6:30 तक और फिर रात 2:04 से 3:47 तक रहेगा, जिसमें आरंभ किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक मानी जाती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा, जिसे दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। सूर्य आज सुबह 5:48 पर उदय होंगे और शाम 7:12 पर अस्त होंगे, जबकि चंद्रमा का उदय सुबह 10:21 पर और चंद्रास्त रात 11:09 पर होगा। सूर्यदेव आज मिथुन राशि में स्थित हैं और चंद्रमा सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है। आज का दिन है सोमवार और तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी। साथ ही आज कौमार षष्ठी और सोमवार व्रत का विशेष योग बन रहा है जो विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना और शिव आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। भगवान शिव को बिल्वपत्र, दूध और जल से अभिषेक करें, नाग देवता को दूध और कुश अर्पित करें और श्वेत वस्त्र धारण कर गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ये सभी कार्य अत्यंत पुण्यदायक सिद्ध होंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। दिनांक है 30 जून 2025 सोमवार। एक ऐसा दिन जिसमें हमें हर चुनौती का सामना पूरे आत्मबल के साथ करना है और अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ना है। जिंदगी एक सफर की तरह है जिसमें कभी रास्ते समतल होते हैं तो कभी उबड़ खाबड़, कभी खुशी के पल दस्तक देते हैं तो कभी चुनौतियां सामने आ खड़ी होती हैं। जरूरी ये है कि हम हर पल के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, चाहे वो सुखद हो या कठिन। अगर आज आपकी जिंदगी में उदासी है तो यकीन मानिए ये स्थायी नहीं है। समय बदलेगा और परिस्थितियां भी। वैसे ही अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसे सहेज कर रखें, क्योंकि वह भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम हर स्थिति को सहज भाव से स्वीकारें, संतुलन बनाए रखें और आगे की रणनीति पर काम करें। अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं, लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में भटकते फिर रहे हैं, तो यह जानकर राहत मिलेगी कि अब वक्त आपके पक्ष में
करवट ले रहा है। बहुत जल्द कोई अच्छी नौकरी आपके हाथ लग सकती है। शायद वह आपकी ड्रीम जॉब न हो, लेकिन इतना जरूर होगा कि उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा और आप खुद को कह पाएंगे कि अब जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ चुका है। जेब में 2 पैसे आने लगेंगे और दिल में यह भरोसा जागेगा कि शुरुआत हो चुकी है। पर साथ ही यह भी याद रखें कि अत्यधिक अपेक्षाएं या लालच कभी-कभी आपके रास्ते को खुद ही मुश्किल बना देते हैं। कई बार लोग छोटी शुरुआत को ठुकरा देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें सिर्फ बड़ी तस्वीर दिख रही होती है। लेकिन असली समझदारी वही है जहां इंसान हर अवसर को सीढ़ी मानकर चढ़ना जानता है। छोटे छोटे कामों को तुच्छ समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि असली सफलता उन्हीं छोटे कदमों से होकर गुजरती है। और सीढ़ी पर चढ़ना हो तो शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है, सीधे ऊपर कूदना मुमकिन नहीं होता। इस कलयुग के दौर में जीवन में ऐसे मोड़ भी आ सकते हैं जहां आपको अपनों से धोखा मिल जाए, खासकर उनसे जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। ये विश्वास टूटना अचानक होगा, कारण शायद समझ में भी ना आए, लेकिन वक्त के साथ यह एहसास जरूर होगा कि जिंदगी में किसी पर पूरी तरह निर्भर होना सही नहीं। अब जो समय आ रहा है वह आपकी किस्मत के पन्नों में कई नई योजनाएं और अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को सफलता देंगे जो उन पर ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। याद रखिए, आपका भविष्य आपके कर्मों से तय होगा, न कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से। अक्सर हम सोचते हैं कि जो लिखा है वह अपने आप मिल जाएगा, लेकिन क्या पता भाग्य ने यह लिखा हो कि वह चीज तभी मिलेगी जब आप खुद उसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए रुकिए नहीं, थकिए नहीं, प्रयास करते रहिए, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक कोशिश नहीं छोड़ते। आपके प्रयासों का सकारात्मक फल अब सामने आने वाला है। कामों में सफलता मिलेगी और आपकी लगन से लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अवसरों की बरसात होगी और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक रूप से भी राहत के संकेत मिल रहे हैं, जो लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को हल कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान यह विशेष ध्यान रखें कि आपकी कोई बात या सलाह अनजाने में किसी और के लिए मुश्किल का कारण न बन जाए। कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कह या कर बैठते हैं जो सामने वाले के लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। समय आलस्य से दूरी बनाकर सक्रियता को अपनाना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अपने कार्यों में पूरी ऊर्जा से लग जाइए, चाहे वह आर्थिक लेन देन हो, संपत्ति से जुड़ा मामला हो या कोई नया काम शुरू करने की योजना, सभी में सफलता के योग प्रबल हैं। मित्रों के साथ आपका संवाद मधुर रहेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह समय उत्तम है और आपको किसी मांगलिक या शुभ आयोजन में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है। अंत में, अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। थोड़ी सी सजगता आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी। इन दिनों आपके जीवन में परिजनों का पूरा साथ मिलने वाला है। विशेष रूप से माता पिता और परिवार के सहयोग से आत्मबल में इजाफा होगा। वहीं संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हालांकि आर्थिक लाभ की चाह में किसी भी प्रकार के अनुचित या शॉर्टकट रास्तों से बचना बेहद जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग कम मेहनत में ज्यादा कमा रहे हैं और हम पूरी मेहनत के बावजूद पीछे हैं, तो दिल में यह विचार आ सकता है कि शायद गलत रास्ता ही अपनाना पड़े। लेकिन याद रखिए, ऐसे पैसों की उम्र बहुत छोटी होती है। वह न तो टिकते हैं और न ही शांति देते हैं। आगे इस वीडियो में कुछ जरूरी सावधानियां और अंत में एक प्रभावशाली उपाय साझा किया गया है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब बात करते हैं आज की पहली और अहम सावधानी की, और वह है वाणी पर नियंत्रण। इस समय आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो आपकी बोली को निशाना बना सकते हैं। यानी बिना सोचे समझे कुछ ऐसा निकल सकता है आपके मुंह से जो रिश्ते बिगाड़ दे, काम को खराब कर दे या अवसर को गंवा दे।
इसलिए जहां तक हो सके शांत रहना, सोच समझकर बोलना और जरूरत हो तो मौन रहना ही सबसे बेहतर रहेगा। जब भी ऐसा महसूस हो कि क्रोध उमड़ रहा है या मन असंतुलित हो रहा है, उस पल चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि वही पल आपकी वाणी या निर्णय को गलत दिशा में मोड़ सकता है। ऐसे समय में मौन धारण करना न सिर्फ टकराव से बचाएगा, बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाए रखेगा। आज का दिन रिश्तों के लिहाज से खासा अनुकूल रहेगा। चाहे वो आपके मित्र हों, प्रेमी हों या जीवन साथी, सभी के साथ आपका तालमेल मधुर बना रहेगा। अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो वहां से धन लाभ के योग बन सकते हैं और नौकरी या व्यापार में जबरदस्त प्रगति के संकेत हैं। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर खर्च कम होता दिख रहा है, जिससे राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। अब कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को सशक्त महसूस करेंगे। और अगर किसी अहम निर्णय को लेकर आप अब तक असमंजस में थे, तो अब समय है कि अनुभवी और समझदार व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि सही मार्गदर्शन के साथ लिया गया फैसला आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जिंदगी का हर मोड़ हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जहां ना जीने का सुकून होता है, ना ही किसी फैसले पर पहुंच पाने की स्थिति। बट यही वो समय होता है जब हमें धैर्य के साथ बस प्रतीक्षा करनी होती है, उस उजाले की जो हर अंधेरे के बाद आता ही है। मुश्किलें आएंगी, पर उनसे भागना समाधान नहीं, क्योंकि जो मुश्किलों का सामना करता है वही जीवन की परिपक्वता को समझ पाता है। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, बस विश्वास बनाए रखें और चिंता को खुद से दूर रखें। रिश्तों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें, खासकर दोस्ती में छोटी मोटी गलतफहमियां आ सकती हैं, जिन्हें समय रहते सुलझा लेना ही बेहतर रहेगा। करियर और व्यवसाय की दिशा में प्रगति तय है। यात्राएं होंगी, पर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर पर बाहर के खानपान को लेकर सावधानी बरतें। अच्छी बात यह है कि किसी प्रिय मित्र या करीबी की मदद से आपके कार्यों में गति आएगी और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और अवसरों को भुनाने का बेहतरीन समय चल रहा है। नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का यह समय एकदम अनुकूल है। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा, वहीं प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। इसलिए न घबराएं, न रुकें। हर काम को पूरे जोश और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने की ठान लीजिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय सामने होता है तो अक्सर हम दिल की भावना और दिमाग की तर्कशीलता के बीच फंस जाते हैं। यही असमंजस हमारे निर्णय को उलझा देता है। ऐसे में सबसे बेहतर होता है कि आप अपने भीतर की आवाज सुनें, क्योंकि वही आपकी सच्ची राह दिखाती है। आपके घर वाले और करीबी इस समय आपके साथ की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि उनके साथ कुछ सुकून भरे पल बिताएं। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगले हफ्ते की कोई ट्रिप आपके लिए तरोताजा अनुभव लेकर आ सकती है। अब बात आंखों की। जैसे एक कैमरे का लेंस समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वैसे ही आपकी आंखों की भी देखभाल जरूरी है। इन दिनों थकान, भारीपन या सूजन की संभावना बन रही है, इसलिए आंखों की जांच करवाना बुद्धिमानी होगी। संभव है कोई छोटा संक्रमण अभी दिखे नहीं रहा हो, लेकिन आगे चलकर वह परेशानी बन सकता है। वहीं रिश्तों की बात करें तो कुछ बातों को आप लंबे समय से दबाए बैठे हैं, इस डर से कि कहीं सच कहने से संबंध बिगड़ न जाए। लेकिन आज आपका मन उन अनकही बातों को खुलकर सामने लाने का कर रहा है। हो सकता है आप कुछ तीखी बातें करें, लेकिन ध्यान रखें कि सच्चे रिश्ते ईमानदार संवाद से ही मजबूत होते हैं। तो आज अपने मन की कहिए, लेकिन संतुलन और संवेदनशीलता के साथ। दोस्तों, अगर आप अपने करियर या आर्थिक लक्ष्यों को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति, मेंटर या किसी करीबी से सलाह लेते हैं, तो वह मार्गदर्शन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
आज का दिन खास तौर पर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या वर्तमान नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। भावनात्मक रूप से आप दूसरों के लिए जितने सहायक हैं, उतना ही यह संवेदनशीलता कभी-कभी आपको मुश्किलों में भी डाल देती है। ऐसे में अपने जीवन साथी या करीबी मित्र से सहयोग लें, क्योंकि कुछ बातें अब खुलकर करने का समय आ गया है, जो काफी समय से मन में दबी हुई हैं। आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत अधिक जोखिम लेने से फिलहाल बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अनजाने में बोले गए शब्द किसी अपने को आहत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के खास उपाय की, जिसे केवल वही लोग समझ पाएंगे जिनमें इसे अपनाने की समझ और श्रद्धा दोनों है। अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई दें, तो चिंता करने की बजाय एक सरल उपाय अपनाएं। थोड़ा सा गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक पिसी हुई चीनी मिला लें। फिर इस मिश्रण को उन जगहों के आसपास हल्के हाथ से डाल दें जहां चींटियां इकट्ठा हो रही हैं। यह न केवल एक प्रतीकात्मक समाधान है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। यह उपाय न केवल आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि आपके पुराने पापों का क्षय करके अच्छे कर्मों के फल को सक्रिय करता है। एक गहरा और प्रभावशाली उपाय जो यदि श्रद्धा से किया जाए तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देगा। और अब जबकि गर्मी का मौसम चरम पर है, ऐसे में हमारा नैतिक और मानवीय दायित्व बनता है कि उन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें जो अपनी प्यास खुद नहीं बुझा सकते। किसी छोटी कटोरी या मिट्टी के पात्र में स्वच्छ पानी भरकर घर के बाहर रखें। यह एक साधारण सा काम आपको पुण्य के ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकता है। जब आप किसी प्यासे जीव को पानी पिलाते हैं, तो ईश्वर भी आपकी कई समस्याओं को शांति और सहजता से हल कर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद प्रभावशाली उपाय की, जो खास तौर पर सोमवार के दिन किया जाना चाहिए। सोमवार, जिस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इस दिन एक धतूरा लें और उसे श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाएं। चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और बाद एक लोटा जल भी अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उसी धतूरे को उठाकर अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में न सिर्फ स्थिरता लाएगा, बल्कि अचानक मिलने वाले लाभ का मार्ग भी खोल देगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका दिल से धन्यवाद।